आखिर क्या वजह मोस्टली लोगों को क्लाइंट्स का ईमेल पे रिस्पांस नहीं आ रहा होता? क्या गेस्ट पोस्टिंग के लिए प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना जरूरी है? कौन सी ऐसी सेल्स टेक्निक है कि क्लाइंट्स का रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की 20 वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस करना है प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग को। दोस्तों मोस्टली होता है कि जो न्यूबीज हैं और गेस्ट पोस्टर्स हैं वो क्लाइंट हंटिंग कर रहे होते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ईमेल पे रिस्पांस नहीं आ रहे होते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है आपकी जीमेल आईडीज और याहू आईडीज। दोस्तों जब भी यूएस यूके बेस्ड आप किसी भी क्लाइंट को ईमेल करोगे तो वो जब भी आपकी जीमेल आईडी देखेगा, याहू आईडी देखेगा, सबसे पहले तो वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल ईमेल से ईमेल नहीं कर रहे होते या फिर एक प्रोफेशनल कंपनी ईमेल से उनको मैसेजेस नहीं कर रहे होते, ईमेल्स नहीं कर रहे होते। दैट्स वाई वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और मोस्टली 90% चांस ये भी होता है कि जो जीमेल और याहू आईडी से आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हो, ईमेल कर रहे होते हो अपने क्लाइंट्स को, वो मोस्टली स्पैम में चले जाते हैं। दैट्स वाई क्लाइंट उनको देख नहीं पाते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं डिटेल गाइड आया हूँ आपके लिए कि कैसे हम डोमेन परचेज करेंगे, कैसे हम होस्टिंग परचेज करेंगे और कैसे हम क्रिएट करेंगे एक प्रोफेशनल किस्म का ईमेल, ताकि हम उस ईमेल के थ्रू, एक कंपनी ईमेल के थ्रू जब ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो क्लाइंट्स के जो रिस्पांस रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमें क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होगा कि आपके पास एक प्रोफेशनल किस्म की कंपनी की एक वेबसाइट आ जाएगी जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज सेल आउट करने के लिए, अपनी एसईओ की सर्विसेज सेल आउट करने के लिए। तो डिटेल में इस चीज को डिस्कस करते हैं, स्क्रीन पे जाते हैं और डिटेल में A to Z रिव्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चले हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस करना है किस तरह हम कस्टम ईमेल क्रिएट करेंगे। आप कस्टम भी कह सकते हो, प्रोफेशनल भी कह सकते हो, या बिजनेस ईमेल भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल info@domain.com हो गया, या CEO@domain.com हो गया, या समटाइम होता है कि contact@gmail नहीं होता, contact@domain.com। डोमेन में आपका नाम आ सकता है, आपका कंपनी का नाम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जब भी आपने डोमेन कोई परचेज़ करनी है तो डोमेन परचेज़ करने से पहले आपने एक प्लान कर लेना है कि आपका कोई फ्यूचर प्लान है कि मैंने कोई आईटी की कंपनी बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है ऐसी जो कि एसईओ की सर्विसेज दोगे, जिस पे आप या गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दोगे आप। तो अपना एक फ्यूचर प्लान बना लो, उसी नाम से, उसी ब्रांड से अपनी वेबसाइट आपने परचेज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी वेबसाइट थी mushahidhussain.info के नाम से। तो मेरे मोस्टली जो कस्टम ईमेल थे, प्रोफेशनल ईमेल थे, वो इसी तरह थे, लाइक info@mushahidhussain.info या फिर contact@mushahidhussain.info। तो इस तरह डिफरेंट ईमेल्स मेरे पर्सनल थे जो कि मैं अपने एसईओ सर्विसेज में यूज़ करता था। तो इसी तरह आज हमने प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना है, और इसकी एक ज़रूरत तो ये होती है, थोड़ा सा आपका काम काम में प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। सेकंड नंबर पे जो आपका आप जब ईमेल मार्केटिंग करते हो तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में नहीं जाते क्लाइंट के, वो क्लाइंट के इनबॉक्स में जाते हैं। इसकी बड़ी एग्जांपल एक मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल कल मुझे एक आई थिंक मैसेज आया था, ये नहीं है, लेट मी चेक। यहाँ एक कस्टम ईमेल की बेस पे मुझे एक आया था, ये वाला aditi@servvn.io। बेसिकली इसकी वेबसाइट का जो नाम है वो servvn.io है। आप कोई भी डोमेन ले सकते हो, आप .com ले सकते हो, .info ले सकते हो, .org ले सकते हो। इस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप किसी भी डोमेन पे जा सकते हो, एक्सटेंशन पे जा सकते हो, ठीक है। पीछे आपने फिर इधर यहाँ अदिति इसने लिखा हुआ है, आप कॉन्टैक्ट लिख सकते हो, इन्फो लिख सकते हो, info@ होगा, contact@ होगा, या फिर गेस्ट पोस्टिंग@ होगा। आप कुछ भी बना सकते हो। प्लस आपको दूसरा एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसका एक और प्लस पॉइंट होता है जो प्रोफेशनल ईमेल होता है। अब ये जितने ईमेल्स हैं मोस्टली आप देख लें, ये आए हुए हैं मुझे। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, ये जीमेल आईडी से बना हुआ है और ये ऑटोमेटिकली मेरे स्पैम में चला गया। इसी तरह आप काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख लो। ये भी ये तो वही आई थिंक सो। इसके अलावा आप इसको ओपन कर लें, ये भी जीमेल आईडी से बना हुआ है। तो जितने जीमेल के या याहू के ईमेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे स्पैम में चले जाते हैं। अब ये सारे स्पैम में ईमेल्स आए हुए हैं, तो मोस्टली जो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं वो इनको चेक ही नहीं करते स्पैम्स ईमेल्स को, तो वो जस्ट इनबॉक्स को ओपन करेंगे, चेक करेंगे, दैट्स इट। तो दैट्स वाई हमें प्रोफेशनल ईमेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ गूगल में जाके ये बताऊँ कि फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले लेनी होती है होस्टिंग। अब होस्टिंग कौन सी सबसे अच्छी है? फॉर एग्जांपल हम नेम चीप पे जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके जो काम है और बजट पे। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनानी है जो जिसमें अच्छी ट्रैफिक आनी है, कोई ब्लॉग बनाना है और उस पर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, फिर तो आपको एक अच्छी होस्टिंग की ज़रूरत है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने जस्ट होस्टिंग इस सेंस में लेनी है कि आपने जस्ट प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना है, तो आप कोई सस्ती जो है होस्टिंग परचेज़ कर सकते हो। अब यहाँ हम आएंगे तो यहाँ डिफरेंट होस्टिंग प्लान्स हैं। ये होस्टिंग आप परचेज़ करोगे तो इसमें आपको 3 वेबसाइट्स आप ऐड कर सकते हो,
ठीक है। और ईमेल्स अनलिमिटेड ईमेल्स होते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो आपको जस्ट अपना बजट देखना होता है और यहाँ से परचेज़ करनी होती है। एक ये सबसे बेसिक है बेसिकली पर मंथ के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर प्लान किया है जस्ट आपने प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना है और उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कोई लोकल होस्टिंग आप परचेज़ कर लो। फॉर एग्जांपल एक मेरे रेफरेंस पे है खान वेब होस्ट। ये बेसिकली लोकल होस्टिंग है। आई थिंक मुजफ्फरगढ़ से हैं, ये मेरे फ्रेंड ही हैं। तो इनके पास अगर आप होस्टिंग परचेज़ करोगे तो आपको आई थिंक होस्टिंग $5-6 में या $10 में मैक्सिमम मिल जाएगी। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और सिंपली आपने करना क्या होगा, इसमें आपने सबसे पहले यहाँ जाना होगा, रजिस्टर किया, अपना अकाउंट क्रिएट किया, यहाँ आपने सारी चीज़ें फिलअप की और आप अपना ईमेल वगैरह सारी चीज़ें देके पासवर्ड देके इसे रजिस्ट्रेशन कर लोगे। फिर उसके बाद आपने इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल cPanel होस्टिंग में जाएं। यहाँ बेसिकली इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, $1 पर मंथ ये इन्होंने नॉर्मली दिए हुए हैं। आपने सबसे पहले इसमें अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने कॉन्टैक्ट अस में जाना है और इनके साथ आपने डायरेक्ट रब्ता करना है। अब इनकी कॉन्टैक्ट की ये डिटेल है। आप इनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या लाइव चैट है। अगर सम टाइम ये भी ऑनलाइन होते हैं तो आप यहाँ से भी इनके साथ कांटेक्ट करके इनको बता सकते हो कि मैंने ये डोमेन है, ये होस्टिंग मैंने परचेज़ की है, तो आप इसको मुझे कंफर्म कर दो कि इसका रेट कितना है। लेकिन अभी आपने परचेज़ नहीं की, जस्ट आपने अकाउंट बनाया, आपने पेमेंट नहीं की, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन की, आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कस्टम ईमेल जस्ट क्रिएट करना है, फिर ये होस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। इसका सपोर्ट भी अच्छी है और आपका जो ईमेल्स हैं वो भी यहाँ पे बन जाएंगे इजीली। आपको cPanel मिल जाएगा, उसके थ्रू आप बिजनेस ईमेल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने कोई अच्छी होस्टिंग लेनी है तो आप नेमचीप की साइड चले जाओ, यहाँ से भी आपको अच्छी होस्टिंग्स मिल जाएंगी। तो डिफरेंट पैकेजेस हैं। आप इसके अलावा होस्टगेटर की तरफ जा सकते हो, GoDaddy, जो भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन सबसे सस्ती और जो लो रेट्स पे हैं, अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो आपको ये रिकमेंड मैं करूँगा खान वेब होस्ट। अगर आप इंटरनेशनल परचेज़ करना चाह रहे हो तो नेमचीप सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने रिव्यू कर लेनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ किस तरह हमने DNS अपडेट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने होस्टिंग आपने परचेज़ कर ली, ठीक है। तो इन रिटर्न आपको मिलेगा क्या? आपको बेसिकली जो होस्टिंग कंपनी वाले हैं वो आपके ईमेल पे आपको दे देंगे cPanel का इस तरह लिंक होगा, वो आपको दे देंगे, प्लस आपको DNS दे देंगे, डोमेन नेम सर्वर्स। डोमेन नेम सर्वर्स किस तरह के होते हैं ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये DNS1 namecheaphosting.com, ये 2 DNS होते हैं बेसिकली। ये होस्टिंग कंपनी की तरफ से आपको मिलते हैं और ये आपको अपडेट करने होते हैं डोमेन में जाके, ताकि आपकी होस्टिंग कनेक्ट हो जाए, डोमेन के साथ इंटीग्रेट हो जाए। और ये बेसिकली नेमचीप के हैं। अगर आपने नेमचीप से होस्टिंग परचेज़ की तो आपको ये DNS मिलेंगे, आपके ईमेल पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और इसका सिंपल ये है कि आपने यहाँ साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने होस्टिंग पैकेजेस सेलेक्ट करने हैं और उसको जाके परचेज़ करना है। परचेज़ करने के लिए आपको बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड भी चाहिए होता है, मीज़ान कार्ड भी चल जाता है, आई थिंक UBL भी चल जाता है। इसके अलावा काफ़ी बैंक्स के कार्ड हैं जो ईज़िली चल जाते हैं, ठीक है। आपने ऑनलाइन परचेजिंग की होगी तो ये भी सिंपली परचेजिंग है। लेकिन अगर आपने खान वेब होस्ट, ये लोकल पाकिस्तानी कंपनी है, यहाँ पे अकाउंट बनाया तो आपने जस्ट होस्टिंग को परचेज़ करना है और यहाँ जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आपने पेमेंट नहीं देनी ऑनलाइन, आपने इजी पैसा का ऑप्शन चूज़ कर लेना है या पेमेंट लेटर होगा, इस तरह के ऑप्शंस होंगे, आपने वो चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद आपने इनको कॉल करके या इनको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका व्हाट्सएप लिंक भी दे दूँगा, नंबर दे दूँगा, आप इनसे कांटेक्ट करके जो परचेजिंग है इनसे फाइनल कर लो, ठीक है। और इन रिटर्न आपको ये दे देंगे cPanel और DNS दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्या बेसिकली कि DNS हमें मिल गए, हमारी होस्टिंग फाइनल हो गई है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपने डोमेन होस्टिंग तो परचेज़ कर ली लोकल कंपनी से, लेकिन आपने डोमेन परचेज़ करनी है। डोमेन परचेज़ करने के लिए जो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डोमेन चेक करता हूँ कि एक डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। मुशाहिद हुसैन guide.com, आपने अपनी डोमेन जो परचेज़ करनी है वो बेस्ट है, आप यहाँ नेमचीप से परचेज़ कर लो, ठीक है। अगर आपने .pk की परचेज़ करनी है तो फिर आपको उन्हीं से ही परचेज़ करनी होगी जो लोकल कंपनीज है। यहाँ पे .pk आप नहीं परचेज़ कर सकते सॉरी।
तो यहाँ से आप .com आपको $9 में मिलेगी। याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज़ कर ले हो तो ये कूपन कोड है, इसको आप कॉपी कर लो। तो ये आपने आगे जाके कूपन कोड ऐड करना है ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके और आपकी जो डोमेन होगी वो $5 to $6 तक मिलेगी। लेकिन आप इससे पहले ट्राई कीजिएगा कि शायद GoDaddy से आपको $1 में मिल जाए, लेकिन वो कम चांस है। पहले $1 में मिल जाया करती थी, अब आई थिंक सो नहीं मिलती। आपने इस तरह अगर आपने नेमचीफ से परचेज़ की तो आपने ये नेमचीफ का कूपन कोड कॉपी किया और ये आगे आपने यूज़ करना है। अभी ये .com है, $9 की मिल रही है मुझे, लेकिन डिस्काउंट के साथ मुझे $6 तक मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप .info की तरफ जा सकते हो और .org भी है। .info जो है वो आपको $4 में मिल जाती है, जो कि बहुत ही सूटेबल आपके लिए एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कोई भी आप परचेज़ करोगे, आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करके आपने चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद आपने यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट कर लिया आपने, और 1 ईयर के बाद आपने बाकी चीज़ें नहीं टच करनी, आपने नेक्स्ट चले जाना है। कंफर्मेशन, यहाँ पे आपने प्रोमो कोड दे देना है। सॉरी, मैं लॉगिन कर देता हूँ, आई थिंक लॉगिन भी नहीं है। जब ये आपने डोमेन परचेज़ करी तो आपने पहले लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे $9 बता रहा है मुझे, लेकिन मैंने कूपन कोड ऐड नहीं किया। मैं अगेन वापस जाता हूँ, ये मुझे कहीं और ले आया। यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी डोमेन सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगेन मुशाहिद guide.info। जस्ट आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ, मैंने परचेज़ नहीं करनी बेसिकली। सॉरी, .info स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह परचेज़ करो। इसको परचेज़ करने के लिए आपके पास होना चाहिए लाइक बैंक कार्ड होना चाहिए, जो कि आपने आगे यूज़ करना है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ मैंने 2 डोमेन सेलेक्ट कर लिए हैं, .com भी कर लिया है और .info भी कर लिया है। आप .com को फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करता हूँ। अब .info है जो कि $4 में, ठीक है। यहाँ पे कूपन कोड यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो .com के लिए, लेकिन हमें .info ऑलरेडी सस्ती मिल रही है, ठीक है। सिंपली यहाँ किया और कंफर्म ऑर्डर किया। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पे हमने पेमेंट डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पेमेंट डिटेल्स हैं, यहाँ मैंने अपना कार्ड ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे अपना कार्ड अटैच करना है। कोई भी मास्टर कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, वहाँ अटैच करना है। साथ आपने यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है, एड्रेस दे के इससे पे नाउ कर देना है। जब आप पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परचेजिंग डन हो जाएगी। तो इस तरह आपने डोमेन परचेज़ करनी है। डोमेन परचेज़ होने के बाद आपने अगेन नेमचीफ के डैशबोर्ड में चले जाना है। यहाँ जाके आपके सामने आ जाएगी डोमेन्स। यहाँ काफ़ी डोमेन्स है मेरी। मैं लाइक जस्ट अ मिनट में ओपन कर लेता हूँ अपनी एक कोई डोमेन। यहाँ पे कोई मेरी अपनी एक्स्ट्रा डोमेन होगी, मैं उसे ओपन करके आपको रिव्यू करके बताता हूँ कैसे आगे हमने DNS अपडेट करनी है। फॉर एग्जांपल ये एक क्लिनिक की डोमेन है, उसी की एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अब जब आपने होस्टिंग परचेज़ कर ली, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपने होस्टिंग परचेज़ कर ली। होस्टिंग परचेज़ करने के बाद आपको DNS मिलेंगे। वो DNS आपने कॉपी करनी है और यहाँ डोमेन के अंदर आके आपने मैनेज के अंदर आके यहाँ पे DNS अपडेट कर देने हैं। ये नेम सर्वर्स होते हैं। यहाँ पे आपने होस्टिंग के नेम DNS परचेज़ कर अपडेट कर लेनी है DNS, ठीक है। अपडेट करके 24 घंटे तक ये तकरीबन अपडेट हो जाएगा। 24 आवर्स लगते हैं और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक काम आपका ख़त्म हो गया। आपने नेमचीफ को कर देना है क्लोज, ठीक है। नेमचीफ को क्लोज कर दिया, होस्टिंग आपकी ओके हो गई। उसके बाद आपने होस्टिंग के सी पैनल में जाना है। एक दिन बाद जब आप देखें कि होस्टिंग और डोमेन जो है बेसिकली इंटीग्रेट हो गई है, उसके बाद आपने करना क्या है, आपके पास आ जाएगा सी पैनल। अब ये मेरे पास होस्ट गेटर का सी पैनल है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जो लोकल होस्टिंग होगी, जो जहाँ से आप परचेज़ करोगे, वो सी पैनल का लिंक भी देंगे और लॉगिन डिटेल्स भी देंगे। आपने सी पैनल में जाना है और सी पैनल में जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। इस तरह का इंटरफेस होगा जो आपके सामने आएगा, जो अभी ओपन होने वाला है।
ये बेसिकली सी पैनल आ गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपके ये सारे बेसिकली एप्लीकेशंस हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे अगर वेबसाइट बनानी है तो सबसे बॉटम पे जाके वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपकी वेबसाइट रेडी होगी और उसके ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन आपने वेबसाइट नहीं बनानी, आपने जस्ट ईमेल क्रिएट करना है गेस्ट पोस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो ये ईमेल का ऑप्शन यहाँ हमारे सामने आ गया। यहाँ हम ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे क्लिक करके यहाँ डिफरेंट ईमेल्स आ जाते हैं। यहाँ आके आपने क्रिएट न्यू ईमेल कर देना है, नया ईमेल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपनी डोमेन सेलेक्ट करता हूँ mushaidhussain.info एग्जाम्पल। यहाँ मैंने लिख देना है कॉन्टैक्ट। यहाँ कॉन्टैक्ट भी लिख सकता हूँ मैं, गेस्ट पोस्टिंग भी लिख सकता हूँ, इन्फो भी लिख सकता हूँ, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये मेरा बेसिकली प्रोफेशनल या बिजनेस ईमेल या कस्टम ईमेल होगा जो मैं क्रिएट करूँगा। यहाँ मैंने क्रिएट कर लिया, यहाँ मैं जनरेट अ पासवर्ड मैंने जनरेट करके क्रिएट कर लिया, सिंपल स्टेप्स। यहाँ ऑलरेडी यहाँ मुझे बता रहा है कि इन्फो के नाम से ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के नाम से कर लेता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग के नाम से मैंने नया ईमेल प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर दिया। अब इसको सेव हो गया, अब यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ चेक ईमेल पे आप जाएंगे अपने सी पैनल पे और चेक ईमेल पे जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसकी लॉगिन डिटेल आपने अपने पास सेव कर लेनी है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आउटलुक में इंटीग्रेट करते हो इसको तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ आपने अगेन इस एप्लीकेशन को ओपन करना है ताकि आपके बिजनेस ईमेल ओपन हो जाए। तो ये हमारे सामने आ गया, जिस तरह जीमेल का इंटरफेस होता है उसी तरह बिजनेस ईमेल का इंटरफेस आ गया हमारे पास। ये ऊपर आप देख लें गेस्ट पोस्टिंग @mushaidhussain.info, ये मेरे पास आ गई सामने। और ये सारे यहाँ पे हमारे बेसिकली आ गए। यहाँ कंपोज पे मैं जाऊँगा, ये इनबॉक्स है मेरा, ये ट्रैश है और ये जंक है, कोई स्पैम ईमेल्स आते हैं वो यहाँ आ जाएंगे। इनबॉक्स में मेरे सारे क्लाइंट्स के ईमेल्स आएंगे बेसिकली। और ये कंपोज है, कंपोज पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नया ईमेल में यहाँ से मैं कर सकता हूँ। यहाँ मैंने क्लाइंट का ईमेल दिया, यहाँ सब्जेक्ट दिया, यहाँ मैंने ईमेल टेम्पलेट दिया और उसको यहाँ से सेंड कर दिया। तो इस तरह ईमेल्स वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। तो ये हमारा प्रोफेशनल ईमेल था जो क्रिएट हो गया। अब हम जितने मर्जी यहाँ से ईमेल्स कर सकें, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा पीछे, फॉर एग्जांपल ये काफ़ी ईमेल्स आ गए हैं। इसमें एक होता है मैनेज ऑप्शन, यहाँ मैं मैनेज में जाता हूँ, ये मैनेज मेरे सामने आ गया। यहाँ आपने देखा स्टोरेज और स्पेस, यहाँ कितने ईमेल्स आपकी जो ईमेल जो है उसमें स्पेस कितनी होनी चाहिए। यहाँ 500 MB है, ठीक है। यहाँ मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ। तो अब मुझे जितने मर्जी ईमेल्स आएँ तो मेरे पास स्पेस अनलिमिटेड है, तो मेरे पास ईमेल्स आते रहेंगे, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। मेरी होस्टिंग में ये अनलिमिटेड ईमेल्स आते रहेंगे। तो ये आप यहाँ से अनलिमिटेड कर सकते हो और उसके बाद आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। यहाँ मुझे एक होस्टिंग का ईमेल आया हुआ है, ये एक डमी है, ठीक है। और ये बेसिकली इंटरफेस आ गया। तो आज के लिए आपको मैंने डिटेल में बताना था बेसिकली किस तरह हम प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करते हैं। अगेन स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊँ। सबसे पहले आपने होस्टिंग परचेज़ करनी है। होस्टिंग परचेज़ करने के लिए आप नेमचीप से परचेज़ कर सकते हो, खान वेब होस्ट से परचेज़ कर सकते हो। ये पाकिस्तानी है, वो इंटरनेशनल है, जो आपका बजट हो, जिस हिसाब से आप चलना चाह रहे हो यू कैन गो। होस्टिंग परचेज़ कर लेंगे आप, उसके बाद आपको एक दिन के अंदर किसी टाइम भी आपको DNS ईमेल में आ जाएंगे, DNS आएंगे। उसके बाद आपने होस्टिंग भी डोमेन भी परचेज़ कर लेनी है। डोमेन आपने नेमचीप से करनी है, कोई भी परचेज़ कर सकते हो। आपने पहले साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है और आपने डोमेन परचेज़ कर लेनी है। उसके बाद DNS होस्टिंग कंपनी से जो DNS आपको मिलेंगे वो आपने डोमेन में आके ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने एक दिन वेट करना है ताकि वो इंटीग्रेट हो जाए। एक दिन के बाद आपने वापस जाना है अपने सी पैनल में, जो होस्टिंग कंपनी आपको देगी। सी पैनल में जाके आपने ईमेल्स में जाना है और नया ईमेल क्रिएट कर देना है और इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस। तो ये आपका प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट हो गया। तो वो होप सो आपने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है लेकिन डिटेल में बताना था आपको किस तरह हम डोमेन परचेज़ करते हैं, होस्टिंग परचेज़ करते हैं और प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप काफ़ी ईमेल्स बना सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है आज। आप एक बना सकते हो, दो बना सकते हो, तीन बना सकते हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी ज़रूरत कितनी है। अपनी नीड के मुताबिक चलें और अनलिमिटेड ईमेल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत जाहिर सी बात है एक दो ईमेल्स की पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट जो ईमेल है आप सिंपली बनाओ contact@mushaidhussain.info, जिस तरह मेरी डोमेन है। और आप डोमेन अपने नाम की ले सकते हो और अपनी कंपनी नाम से भी ले सकते हो। आप प्लान करो कि आपने अपने नाम के डोमेन लेनी है या अपनी कंपनी के नाम पे। तो इस तरह आप प्रॉपर काम कर सकते हो।
जब आपके पास प्रोफेशनल ईमेल आ जाएगा उसके बाद आपने अपनी क्लाइंट्स की ईमेल्स की लिस्ट बनानी है और ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये था बेसिकली डिटेल रिव्यू कि किस तरह हमने डोमेन परचेज करनी है, होस्टिंग परचेज करनी है, उनको कनेक्ट करना है, उसके बाद हमने होस्टिंग से जाके ईमेल अपना प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज के लिए। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? होप सो आपने एंजॉय किया होगा। कैसे हमने डोमेन परचेज करनी है, होस्टिंग परचेज करनी है और कैसे हमने प्रोफेशनल किस्म का ईमेल क्रिएट करना है। अपना प्रोफेशनल किस्म का ईमेल क्रिएट करके कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। मैं आपके साथ डिटेल में गेस्ट पोस्टिंग साइट्स की लिस्ट शेयर करूंगा जिनमें फ्री साइट्स भी हैं और पेड भी हैं। आप उनको डिटेल में चेक करें, उनको रिव्यू करें और उनको अपने पर्पज के लिए यूज करें। इसके अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।